इंसान को सारा नॉलेज तो वदीयत कर दिया गया, अब ये उसके ऊपर है कि वो उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, जीन्स है और दूसरी चीज़ आती है एनवायरनमेंट। सही। सारे 90% पॉपुलेशन अराउंड मी, माई कोलीग्स एंड फ्रेंड्स एंड ऑल द पीपल फैमिली, they all understand and communicate in English. In English. Then I thought कि नहीं, now I should express something, I should write something in English. Potpourri means a vase of dried petals and leaves for fragrance, which is always placed in somewhere in any part of your drawing room. तो उसका मतलब ये था कि even petals and roses and flowers are dried up, उनकी फ्रेगरेंस और उनका एरोमा, उनका एसेंस वो बाकी रहता है। सही। तो मेडिसिन की दुनिया में रहते हुए लिखाई की तरफ आना मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आप इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, और क्या ये जो आपने इसमें एहसासात जज्बात को परोया है वो आपकी मेडिसिन की फील्ड से रिलेटेड, या मेडिसिन में मौजूद आपके मरीज़, आपके कोलीग से रिलेटेड, या आपकी सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ों को आप उसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं? सिम्प्टोमेटिक, बट आई वाज आइसोलेटेड फॉर 10 days. But I will take it as a blessing that I was able to write a Punjabi book completely in those 10 days. और इसमें एक ऐसी पोएम भी है जिसमें मैंने आइसोलेशन रूम में बैठ के अपनी फीलिंग्स का इजहार किया, अपने एहसासात को, अपने जज्बात को, हाउ टू राइट, हाउ टू एक्सप्लोर, हाउ टू इन्हेंस देयर टैलेंट एज Allah has gifted you a talent, a skill to write a poetry इन योर ऑन वे। ठीक है, जिस तरह आप माशरे को देख रहे हैं, यू शुड पोर्ट्रे एज इट इज़। बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताइएगा कि एज वी आर लिविंग इन द डिजिटल एरा, वी आर स्क्रॉलिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डू यू थिंक वी आर लिविंग प्रॉपरली? Good question. I like that. थैंक यू। Based even a single moment. If I'm out, I'll use that one. I was coming on my car and I was listening to these two podcasts, which are my favorite, and I was getting up-to-date knowledge, whatever is going on. And I enjoy. The time span of the people are limited. मिनट के लिए अपने आप को साइलेंटली कमरे के एक साइड पे बिठा लें, सही, and just sit still. मैं कहता तो दुनिया का सबसे बड़ा पीसफुल टाइम जो है वो आपका अपने लिए हो। Don't do anything. सही। Don't go and don't read anything. Don't think anything. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हुज़ैफ़ा अशरफ़ आसमी और आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। नाज़रीन किराम, आपने मुख्तलिफ़ पॉडकास्ट्स देखी जिसमें मेरी खुशकिस्मती के पहले भी हमारी ये जो आज की शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, ये पहले भी हमारी पॉडकास्ट में मेहमान बन चुकी हैं। पहले किताब आई बारिश, खिड़की, फूल और चाय, और अब एक और नई किताब के साथ ये पाकिस्तान आए हैं। ये डर्माटोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, यूएई में तकरीबन 2 दहाइयों से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, साबिक सिविल सर्वेंट हैं, और इसके साथ साथ अदीब हैं, शायर हैं, दानिश्वर हैं, और नौजवानों को बड़ा मुतहर्रिक करते हैं। मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। अब नई किताब पोटपुरी, इंग्लिश में इनकी नज़मों का शायरी का मजमुआ है, और इतने एहसासात जज्बात को इसमें परोया है कि जिसे पढ़कर हमें एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग मिलती है। हम ज़माने की इस गर्द को जब हटाते हैं तो हमें पॉजिटिविटी नज़र आती है। तो आज ऐसी ही किताब के साथ हम इनके साथ मौजूद हैं कि जब भी पाकिस्तान आते हैं ये वक्त इनायत करते हैं। इनका शुक्रिया। इन्हें अपनी पॉडकास्ट में खुशामदीद भी कहते हैं, और ये जानते हैं कि बारिश, खिड़की, फूल और चाय के फ़ौरन बाद इस किताब को लिखने का क्या मकसद था, ये क्या मोटिवेशन थी, ये क्या इंस्पायरेशन थी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, इट्स एन ऑनर फॉर मी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। ये बताइएगा कि पहली पॉडकास्ट जो हमारी रही वो बारिश, खिड़की, फूल और चाय पर थी, और आपकी एक्टिविटीज़ पर थी। मुख्तलिफ आपने जो कारनामे सर अंजाम दिए, जिसको देखते हुए हम जो नौजवान हैं बड़ा इंस्पायर होते हैं। वो सब कुछ एक लबोलबाब उसका ये एंड पे निकला था कि हमें मेहनत जारी रखनी चाहिए, जिसका मुंह बोलता सबूत ये नई किताब आई। ये बताइएगा कि इस किताब का पस मंज़र क्या रहा है, इस किताब के अंदर आपने कौन से टॉपिक्स को जो है वो शामिल किया, और इसके अलावा इस किताब के अंदर जब आप अपनी नज़मों को
उर्दू शायरी तो आपकी पढ़ी, जब हमने अंग्रेज़ी शायरी आपकी पढ़ी तो उसमें एक अलग ही रंग नज़र आया, तो वो कैसे मुमकिन हो पाया? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप पज़ीराई का और आपके वक़्त का। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके ये सवाल का कि शायरी और उर्दू से फिर इंग्लिश, मैं आपकी किताब के टाइटल से शुरू करूँगा कि वो आपकी किताब मैंने पढ़ी थी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी थी, उसका नाम था सोच का सफ़र। सर। तो सोच का जो सफ़र है वो बेसिकली, वो मेरा तो ख़्याल है कि माँ के पेट के अंदर से शुरू हो जाता है इंसान के अल्लाह अंदर, ठीक है? बेशक। और अल्लाह ताला ने फरमाया था कि वअल्लमा आदम अल इंसान, दैट आई हैव टोल्ड यू ऑल द नॉलेज, आई हैव गिवन ऑल द नॉलेज टू द एडम। Yeah. तो इंसान को सारा नॉलेज तो वदीयत कर दिया गया। अब ये उसके ऊपर है कि वो उसको कैसे लेता है। इस्तेमाल करे। अब इसमें 2 ही चीज़ें होती हैं, एक जीन्स है और दूसरी चीज़ आती है एनवायरनमेंट। सही। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे वालिद साहब जो थे वो एजुकेशन से बिलॉन्ग करते थे, ही वाज़ एन एजुकेशनिस्ट। और वो मेरे खुद भी टीचर रहे ज़ाती तौर पे, फिर वो उसी कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे, फिर वो डायरेक्ट एजुकेशन स्कूल से रिटायर हुए। और वो आपके फादर के भी टीचर थे और मेरे भी टीचर थे। इट्स एन ऑनर फॉर मी। तो वो फिर ग्रूमिंग में ये चीज़ें साथ शामिल हो गई। एनवायरनमेंट इस तरह का मिला, एनकरेजमेंट मिली घर से, वो खुद भी लिखते थे और मुझे गाइडेंस भी मिलती रही। तो सोच का सफ़र तो वो शुरू था बचपन से। वो स्पीचेस की शक्ल में था, वो शायरी की शक्ल में था, ऐसे राइटिंग था, कुछ भी था। इट वाज़ देयर ऑलरेडी। अब उसके बाद नई चीज़ शुरू हो जाती है, ज़ुबान। हुँ। अब मादरी ज़ुबान हमारी पंजाबी है और नेशनल लैंग्वेज इज़ उर्दू, ठीक है? तो उर्दू में हम लिख पढ़ रहे थे और ये मेरी 6th किताब है। सही। तो इससे पहले 3 किताबें जो हैं उर्दू में आ चुकी हैं, 4, और 1 किताब पंजाबी में आ चुकी है सही। और ये इंग्लिश में किताब है, बिल्कुल। अब वो जो सारे, मैं अब पिछले 20-25 साल से मुत्तहदा अरब अमारात में रह रहा हूँ। अब उधर जो सारे 90% पॉपुलेशन अराउंड मी, हुँ। माय कलीग्स एंड फ्रेंड्स एंड ऑल द पीपल, फैमिलीज़, they all understand and communicate in English. इन इंग्लिश। Then I thought कि नहीं, Hmm. now I should express something, I should write something in English. सोच, थॉट्स और सब कुछ आपके ज़हन में ऑलरेडी होता है और वो चलता रहता है। सही। इट्स अनस्टॉपेबल। सही। तो आपने बस उसको एक लड़ी में परोना होता है लफ्ज़ों को। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ब्लेसिंग ऑफ गॉड दैट आई एम एबल टू प्रेजेंट दिस बुक टू यू पीपल। कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस पोटपोरी पेटल्स ऑफ द पास्ट इंग्लिश पोएट्री बुक। ये नाम कैसे ज़हन में आया? क्योंकि आपकी जो पिछली किताब थी उसका नाम भी लोगों को बड़ा ज़बरदस्त लगा। ये नाम कैसे लेके आते हैं? जो जो लोग किताबें लिखते हैं वो बड़ा कशमकश का शिकार रहते हैं कि किताब तो लिख ली, अब नाम कैसे दिया जाए? ये बहुत ज़बरदस्त नाम आपने निकाला कहाँ से और इसका क्या मकसद क्या आपके ज़हन में रहा है? बेसिकली अगर आप मेरी पुरानी किताब जो उर्दू की बुक है उसके बारे में, बारिश खिड़की फूल और, बेसिकली ये एक तसव्वुराती जी। नाम है। जैसे ही आप नाम लेते हैं तो आपके ज़हन में बारिश आती है, फिर खिड़की आती है, फिर फूल और फिर चाय। तो एक ख़ास किस्म का एक नज़ारा बन जाता है जिसमें बैठ के यू फील रिलैक्स, यस। यू कैन थिंक अबाउट एनीथिंग। अब ये पॉटपूरी बेसिकली, इसमें टी आपको साइलेंट बोलना चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग। सही। ये दिस वर्ड इज़ बेसिकली पॉटपूरी, पॉपुरी। बट इफ आई से पॉटपूरी, हुँ। so I think 90% of the population Pakistan, they will not understand what I'm talking about. एग्ज़ैक्टली। So basically potpourri means a vase of dried petals and leaves for fragrance, which is always placed in somewhere in any part of your drawing room. तो उसका मतलब यही था कि even petals and roses and flowers are dried up, उनकी fragrance और उनका aroma, उनका essence वो बाकी रहता है। सही। इस किताब का नाम रखने का मकसद यही था कि वो जो पेटल्स ऑफ द पास्ट हैं वो एक वाज में पड़ी हुई हैं और उनका एसेंस और अरोमा आ रहा है ऐसा ऐसा आपके पास, एंड यू आर गोइंग टू राइट दैट वन। So if you go through this book, you will find a lot of topics in that. सही। So regarding life, regarding being a doctor, so I have touched some topics which are related to medicine only, and there are few topics about love. आपको तसव्वुफ के बारे में कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें मिलेंगी, कुछ मेरी अपनी पर्सनल जो जर्नीज़ हैं उसके बारे में। तो you will find a lot of things. There are 100 poems. So you can explore. I will advise that just sit and read it
2-3 poems and just try to absorb it. Don't try to read it in one go. Otherwise you'll get confused. Don't try to finish it up. ओके, Just enjoy this poetry and you'll get something out of it. वी शुड एन्जॉय द राइटिंग्स ना। हम एक ही किताब को कोशिश करते हैं कि एक ही गो में ख़त्म कर दें। अब वैसे एक मज़े की बात ये है कि वो मंज़रकशी इतनी खूबसूरत होती है कि हमारा दिल भी नहीं करता कि इसको छोड़ा जाए। मुझे ये बताइएगा कि जब आप इस किताब को लिख रहे थे, तो जैसा कि आपने बताया कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को इसमें शामिल किया, आप मेडिसिन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेडिसिन की दुनिया में रहते हुए लिखाई की तरफ आना मुझे लगता है कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। आप इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? और क्या ये जो आपने इसमें एहसासात, जज़्बात को परोया है, वो आपकी मेडिसिन की फ़ील्ड से रिलेटेड या मेडिसिन में मौजूद आपके मरीज़, आपके कलीग्स से रिलेटेड या आपकी सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ों को आप उसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं? जी। इसमें ये है कि देखिए सोच का सफ़र तो जारी रहता है जैसे मैंने आपको बोला है और देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स अबाउट दैट और सोचें भी आपकी चलती रहती हैं इस बारे में। दूसरी बात ये है कि आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ क्या हैं? कुछ लोग सारा दिन बैठे रहेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर एंड इट इज़ किलिंग योर टाइम, आई नो दैट। कुछ लोग जाते हैं, वो बैठना पसंद करते हैं पार्क के अंदर एंड दे आर हैप्पी विद द फ्लावर्स। दे कैन सिट ऑल डे, ऑल नाइट, देयर इज़ नो इश्यू। Some people like walk, so they go for walk and they continue their walk and they enjoy that. I like reading and writing. I was brought up in that kind of environment. Schools, colleges, जहाँ मेरे father काम करते थे, libraries. So I enjoyed that place. I still remember कि जब मैं बचपन में सरगोदा में था तो one of my friend of my father, so he had some bookshop. So we used to go there once or twice in a week. So I used to go with my father. We were sitting there all day. And I used to play in that bookshop, whatever I wanted to read. So you can see that it was infused slowly in my veins and blood, and you can see. So it's in my, you can say, genetics and again, environment. And then I was brought up in that. Second thing, for example, in this book, you will find a poem about ICU. I have worked in ICU and I have seen the people who are very serious patients. And being a doctor, what you feel about that. Being a patient, what you feel, what patients feel, what paramedical staff feel, and what happens there. This is the thing which other people don't think about that. And I can write in a better way as another poet can think and write. Second thing, emergency. I am working in emergency. What is going on in the emergency room, people take it as in a different way. But being a doctor, I will write it in as a different way. COVID was there. Yes. So people, I mean, you can say that many people were affected with that. I also got COVID. But thank God I was not serious enough. It was just asymptomatic. But I was isolated for 10 days. But I will take it as a blessing that I was able to write a Punjabi book completely in those 10 days. वाह। और इसमें एक ऐसी पोएम भी है जिसमें मैंने आइसोलेशन रूम में बैठ के अपनी फीलिंग्स का इजहार किया। तो इसी तरह एक कोड ब्लू है। कोड ब्लू किसी भी हॉस्पिटल जब आप जाते हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो देयर इज ऑलवेज अ कोड ब्लू। सो यू जस्ट गेट अ कॉल, कोड ब्लू, कोड ब्लू, कोड ब्लू, एंड ऑल द कोड ब्लू टीम, they know that we are member of the code blue team and we have to reach there and they have to be there. So once code blue is there, people don't know, but being a doctor, I know that I have to be there wherever I am, in whatever condition I have to be there. So what happens there, we know that. सही। So these are different feelings which only a poet can write. Other people might not write in that way. और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे एक नावल निगार होता है और वो उसका मुशाहिदा जो है बहुत बारीक होता है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि एक नावल निगार की तरह बीइंग अ डॉक्टर मैं पोएट्री में ऐसी चीज़ें मेडिसिन के बारे में दे सकूं जो आम बंदे के ऑब्जर्वेशन में नहीं है। वाह 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 वाह। ये बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट व्हेन यू आर इन आइसोलेशन, एक पोइट जो एहसासात का मजमुआ अपने अंदर रखता है और उसको किस तरह से बेटर वे में अपने अंदर जो है वो अपने एहसासात को, अपने जज्बात को, हाउ टू राइट, हाउ टू एक्सप्लोर, हाउ टू एनहेंस देयर टैलेंट एज अल्लाह हैज़ गिफ्टेड यू
a talent, a skill to write a poetry in your own way. ठीक है, जिस तरह आप मुआशरे को देख रहे हैं, यू शुड पोर्ट्रे एज इट इज़। बिल्कुल सही। तो आप जब उसको एज इट इज़ पोर्ट्रे कर रहे होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं फैंटेसाइज करते हैं, एंड आई थिंक फैंटेसाइज बिल्कुल सही है। अ गुड थिंग, यू हैव टू, यस, नॉट अ नेगेटिव वे। यू हैव टू। तो जब आप उसको फैंटेसाइज कर रहे होते हैं तो फिर एक अंदाज उभरता है, अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूँ। तो जब आप वो उसको फैंटेसाइज कर रहे होते हैं तो उसको उसकी जो फीलिंग्स, उसमें मैं असल में ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम उसके हिसार में चले जाते हैं तो उसमें से निकलना और उस हिसार को इस्तेमाल करते हुए शायरी करना, उसमें कितना फ़र्क है? मैं आपको ये पोएम सुनाता हूँ आइसोलेशन रूम वाली, ओके। देन यू विल कम टू नो एंड वी विल डिस्कस अबाउट। इसका टाइटल है फ्रॉम द आइसोलेशन रूम। ओके। Till yesterday my life was full of vigor, zest and bloom, हम्म। and today I am sitting all alone in my isolation room. Till yesterday I was able to get my feet wet on the beach, हम्म। but today those seashores have much more for me to teach. With the dawn I can see the fishermen going out on their boats, and in the room in the pool of corona's scare my life floats. I can see with the rays of sun ocean's bedsheet turning into silver, हम्म। and in the isolation room my fever starts with quiver and shiver. हम्म। Life is always a test of human spirit, essence, soul and morale, हम्म। where patience, persistence, perseverance is the only rationale. हम्म। From the window I can see a ship standing upright day and night, and in the room, though alone, my eyes blissfully see the hope of light. Till yesterday, I was free to hug my family with laughter and roar, as birds are freely playing, gliding, and flying above the seashores. At the dusk over the gold-plated sea, birds are going back home, and in the room, I have full faith that I will be able to freely roam. वाह। तो इस पोएम में आप देखें कि वो मेरा जो आइसोलेशन रूम था उससे बीच नज़र आ रहा था। एग्जैक्टली। I was able to see beach and a ship is standing there. और मॉर्निंग भी होती थी, इवनिंग भी होती। I was seeing birds going and coming for 10 days. So a poet or a novel writer or a writer sees these things in a different perspective. एग्जैक्टली, यस। Some just take an example of a photographer. हम्म। He will just keep on taking pictures of those things, and I am going to write these things in the form of poetry. तो इसमें मैंने अपने इमोशंस डाल दिए हैं और सारी जो उसका पिक्टोरियल व्यू था वो सारा डाल दिया। हम्म। अब इसमें आपकी सफरिंग है, पिक्चरिस्टिक व्यू है, एंड देन होप है, मिजरी है, सिकनेस है और मैसेज। हम्म। तो ये सारी चीज़ें इसमें इकट्ठी। सही। आप साबिक सिविल सर्वेंट भी रहे हैं, तो उसके हवाले से भी कभी कुछ लिखा है इसमें? आई हैव नॉट टच दैट वन बेसिकली, क्योंकि वो इट्स अ डिफरेंट फील्ड बेसिकली, बट नाउ आई एम वर्किंग इन कॉर्पोरेट कल्चर फॉर लास्ट मोर देन 2 decades. So I've written something about corporate culture. Corporate bureaucracy, people are criticizing day and night, right? But even if you go to any of the other field also, you will get the same things there also. ओके। So there are plus points, minus points everywhere. Bureaucracy is not bad. No system is good or bad. It depends upon the people who are working there. Who is saying bureaucracy is bad? This is just, you can say, if you go to social media, for example. Okay. I asked someone, there was some guy who said that bureaucracy is bad. I said, do you know what is bureaucracy? He didn't even know the meaning of bureaucracy. Exactly, yes. So that I'm telling you. So this is just a thinking. People don't know about corporate culture. They will never criticize corporate culture. So I've written some poem about corporate culture. It's very good. It's very rewarding. But there's too much stress there. There's too much politics there. To survive there, you have to do too much. It extracts your blood. Oh, yeah. Okay. So you have to work hard because there are 10 people who are waiting outside the door
to replace you in even lesser salary than you. So you have to be very careful. You are working in a competitive environment. सही। So you have to be very careful. अच्छा, इसमें तो हमारी बात में से जो है ना रिलेटेड थी आईसीयू, तो आपने उसको भी ऐड ऑन किया। मैं चाहूँगा कि एक और नज़्म इसमें से आप ज़रूर पेश कीजिएगा, क्योंकि वो जो आपका अंदाज़ भी है वो भी हमारे दिलों को लुभाता है, तो हम इस पॉडकास्ट में उसको भी ऐड करना चाह रहे हैं। ये एक पोएम है जी। और you can say that this is message also Okay. from this book. Okay. Okay. And I firmly believe in this. Okay. Enjoy the moment. Always enjoy the moment in whichever you are living. Okay. Enjoy the moment and live for the day. Enjoy the moment and live for the day. Paint the sky even if it looks grey. Enjoy the wind and the starry night. Calm your soul and keep quiet. Why worry when it's a matter of the past? If you keep thinking, you'll be gone fast. The future is yours if you stay on the track. Thinking positive is life's only hack. Nature tests the morale of iron men. As to one blow, they respond with 10. Failure can never bring them down. Living in the present, they will wear the crown. They flow with the stream and drizzle like rain. They dance like a kite in the sky and attain their gain. They never waste a moment in agony and distress. They know with perseverance, God will bless. वाह! So this is my message also from today's podcast. वाह! मुझे ये बताइएगा कि एज़ वी आर लिविंग इन द डिजिटल एरा, वी आर स्क्रॉलिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डू यू थिंक वी आर लिविंग प्रॉपर्ली? Good question. I like that. थैंक यू। Social media is not bad if you're using it properly. I'll give you my example. I get up in the morning. I wake up 1 hour for social media and everything. Get up in the morning with my breakfast tea. I have 1 hour. I have to go for Facebook. I have to see whatever important things are there. I have to respond. Okay. I have to see my message, which are about 50 to 60 messages. I'll respond whatever it is there. I'll read the newspaper, whatever is online. And my favorite columnist, whoever is there, I'll read. And that's it. After 1 hour, I'm not going to see anything. Okay. And my WhatsApp is always silent. That 1 hour is enough for you. That's enough for you. Now, during daytime, I will never scroll down. But whenever I'm free. Okay. But then if I get time after 4, 5 hours, 3 hours, 4 hours, okay. Otherwise, all my friends and family know that my WhatsApp is always on silent. If there's any emergency, they will call me. I'll respond them, no issue. And they all know that whatever WhatsApp message they have sent, I will always reply them. I will always reply them. I will never say no to them. I will never neglect them. I'll never ignore them. I will always reply them. I am a responsible citizen. I'm taking care of myself, social media as well. And you can use it properly. If you use it, there are so many things. Basically, it's dopamine. Na? Yes, yes. Dopamine is that it is prompting you Yes. to get enjoyment, Exactly. right? For example, you are going for any of these small videos. You don't know what next is coming. You're just waiting for something new will come and you attract your attention. It's 1 or 2 minutes, but you are going, 2, 3 hours are gone. So new generation is going for that only. So get out of that. There are so many things, okay? And if I'm going to gym, I'll put my favorite podcast, okay, and I'll go to gym. I don't waste even a single moment. If I'm out, I'll use that one. I was coming on my car and I was listening to these 2 podcasts, which are my favorites, and I was getting up-to-date knowledge, whatever is going on. And I enjoyed. The time span of the people are limited, you know. I want to add something in Yes, this podcast. When I was ready to publish my second book, which one is Deep Man Ka Jadare, and that is purely Urdu poetry. I was
told by you, like you have to go to the darbar of Babul Shah, go to Data Darbar and read something Bedam Shah Warsi, Maulana Rum, Iqbal's. How to explore our own, as you can say, मेरी अपनी जो इंट्रैक्शंस रही हैं मुआशरे को देखते हुए, हाउ टू एक्सप्लोर माय ऑन विजन, तो उसको देखते हुए और आज के वी आर गोना टेक दिस टू दैट प्लेस के मतलब जो आज का अदीब है, आज का शायर है, वो इन शायरों को, इन अदीबों को और जो मुआशरे को एक अलग नज़र से देखते थे, दे हैव डिफरेंट परसेप्शंस एज आई कैन से, तो उसको देखते हुए और आज के अदब को देखते हुए मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि हाउ इसको किस तरह यूज़ किया जाएगा एंड वाई आपने ये क्यों कहा था? क्या आज का अदीब, आज का नौजवान इससे दूर है? बड़ा डीप क्वेश्चन है एंड आई विल लव टू आंसर दैट वन आल्सो। यस, आपके क्वेश्चन के ना दो पार्ट्स हैं सर। पहला तो ये कि वी आर ओवर फ्लडेड विद इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्टली। यू डोंट नीड मोर देन दैट। आप एक वीडियो खोलते हो किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में, फॉर हेडेक है, मैंने माइग्रेन के बारे में एक लिखी हूँ फॉर पोएम, हेडेक के बारे में अब आ रही है इन्फॉर्मेशन, आ रही है आप पास इतनी नॉलेज आ रहा है, यू डोंट नीड दैट। हेडेक की डिफरेंट कॉजेज़ हैं, इन चीज़ों से होती है, ये सिम्टम्स होती हैं, ये इसकी मेडिसिन है, इनसे बचना है, ये चीज़ नहीं लेते, सिंपल। इससे ज़्यादा हो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट डायग्नोस करेगा, फिनिश। अब इसमें और एक बंदा एक्सपर्ट है, उससे ओपिनियन ले लो, सही। अब वो क्या प्याज हल्दी और सब कुछ लेके कर रहे हो, इफ़ इट इज़ प्रूवन दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, बट वट एवर मेडिकल साइंस इज टेलिंग, दे आर टेलिंग यू एज पर देयर रिसर्च। Okay, so we are over flooded, right? एग्जैक्टली। You need solitude for something. Solitude. Give time to yourself. यस, 10 मिनट के लिए अपने आप को साइलेंटली कमरे के एक साइड पे बिठा लें सही। एंड जस्ट सिट स्टिल। मैं कहता तो दुनिया का सबसे बड़ा पीसफुल टाइम जो है वो आपका अपने लिए होगा। डोंट डू एनीथिंग, सही। डोंट गो एंड डोंट रीड एनीथिंग, डोंट थिंक एनीथिंग, just keep your eyes closed in your normal posture, just sit in corner of a room and just concentrate on your breathing, it's going in and out, don't think anything, just for 10 minutes and you'll be so fresh, you'll be so fresh। इसको कहते हैं मराकबा, एग्जैक्टली। इसको कहते हैं मेडिटेशन, सही। इसको आप योगा कह लें, इसको जो मर्जी कह लें, जो मर्जी नाम दे लें, बेसिकली दिस अ टाइम फॉर योरसेल्फ, सही। तो गिव टाइम टू योरसेल्फ, एक चीज़। सही। अब आपने बात की है कि डिफरेंट मिज़ारों या दरबारों पे जाने के, ठीक है। देखिए मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं लॉजिक पे डिपेंड करता हूँ, हाँ, मुझे कोई प्रूफ चाहिए, सही। राइट। हम इधर बैठे हुए हैं, हमारे मैसेज आ रहे हैं फ़ोन्स पे, बट वी कांट सी दैट, यस, राइट। यस, तो कुछ तो है एग्जैक्ट। कि वो चीज़ें हम नहीं देख सकते, मेटाफिजिकल चीज़ें हैं जो फिजिकल नहीं है, वाह। हमें नज़र नहीं आती, ठीक है। कुछ चीज़ों पे आपको बिलीव करना पड़ेगा, वट एवर इट इज़, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप जब कहीं किसी भी सेक्रेट प्लेस पे जाएंगे, आपको उधर अबाबीलें नज़र आएंगी, अबाबीलें, ठीक। वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे रहती हैं सिर्फ, जहाँ पे ख़ास एको होती है वो सिर्फ उधर ही रहती हैं। सही। वो क्यों उधर रहती हैं? उसकी एक रीज़न ये है कि किसी भी प्रेयर वाली प्लेस में जाएंगे, आप किसी चर्च में चले जाएं, टेंपल में चले, मस्जिद में चले जाएं, लोग वहाँ जाते हैं तो वो अपने दिल की बात करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं और वो उधर से दुआएं मांगते हैं अपने लॉर्ड से, जो भी उनका खुदा से, ठीक है, और बड़े ताज़ीम के साथ। अब वो जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो फ्रीक्वेंसी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। वो जब सारी फ्रीक्वेंसीज इकट्ठी होती हैं ना, तो वहाँ पे आप सोचें कि वो अबाबीलों की उनके साथ मिल जाती हैं। अब वहाँ पे अबाबीलें आएंगी अब, और आपको कहीं अबाबीलें नहीं मिलेंगी। सही। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, एग्जैक्ट। okay, I'm not going to prove anything, ओके, and there's no scientific evidence also with me, I've read it somewhere। डेफिनेटली। So same is the thing, जब आप कहीं जाते हो, किसी भी इबादत गाह में जाते हो, you feel कि यार यहाँ पे बड़ा कूलनेस है, बड़ी कामनेस, ठीक है। अब उधर फिजिकल चीज़ आपको कोई नहीं मिलेगी, मेटाफिजिकल चीज़ मिलेगी। और आई विल टेल यू, अगर आप किसी भी प्रेयर वाली जगह पे जाएं, किसी भी मज़ार पे जाएं और किसी भी नेक बंदे के पास जाएं, and if you feel positive vibes, sit there. If you don't feel, don't say anything bad to anyone else.
कम बैक, डोंट से एनीथिंग बैड टू एनीवन, हम्म, दैट्स इट। और अल्लाह ताला ने अगर आपको किसी चीज़ से नवाज दिया है, कोई रूहानी पावर आपको दे दी है, डोंट टेल एनीवन, ओके। अदरवाइज उसी दिन आपका खात्मा। हम्म, वो रूहानी पावर आपकी गई, सही ठीक है, दिस माई बिलीफ, सही। मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ मास्टिसिज्म एंड आई लाइक दिस थिंग्स, but I am also still student. I am trying to learn. I try to read, and I love that. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज फ्रॉम आवर साइड, नाउ ओवर टू यू। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अब मुझे इसके हिसार में रहते हुए अब बहुत अरसा गुजर जाएगा थोड़ा सा, फिर कोशिश करेंगे आपकी अगली किताब में फिर आपको तंग किया जाए। अगला कोई प्लान शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हमने पूछा था इसका ज़िक्र आपने ज़रूर किया था, तो मैं चाहता हूँ आप अगली किताब का भी ज़िक्र कर रहे हैं ताकि हम उसको सेकंड कर सकें। मैं बस पोएट्री की एक और किताब पे काम कर रहा हूँ, ज़बरदस्त। और हो सकता है कि बस वो पोएट्री की मेरी आखिरी किताब हो, अच्छा, उसके बाद मैं लिखना चाहूँगा नसर के ऊपर। ओके। तो आई विल ट्राई टू फोकस ऑन दैट। सही, जो कुछ मेरे पास बचा हुआ है पोएट्री में, मैं अब ट्राइंग टू वाइंड इट अप, ओके, एंड देन आई वांट टू ट्राई टू फोकस ऑन सम नावल या ड्रामा, या इसके ऊपर लिखना चाहता हूँ। लेट्स सी वेयर आई कैन गो, दैट आई टोल्ड यू ऑलरेडी, सोच का सफ़र ऐसा है जो कभी रुकता नहीं। कभी नहीं रुकता। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी विजन्स को क्लियर करना होगा, उसको थोड़ा-सा ब्रॉडली देखना होगा, वाइडर देखना होगा। हमारे पास रास्ते मौजूद हैं, उस पर चलने के लिए बैसाखियों की ज़रूरत नहीं, आपकी टाँगें ही काफ़ी हैं, आपके इरादे काफ़ी हैं, आपके पास जो जज़्बे हैं उसको परवान चढ़ाने के लिए आपके पास जो चीज़ें मौजूद हैं उस पर काम करना चाहिए। आपका एक बार फिर से शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।